देखिए हमने क्या है 5.2 में समानांतर श्रेणी में क्या है 5.2 में जैसे मतलब सर क्या है आपका 8वां वीडियो तक मतलब सर क्या है हो चुका है। और 8वां वीडियो में आपका जैसे मतलब सर क्या है मतलब ये 5.2 में मतलब आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका है। कितना क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो 3 में मतलब आपका रोमन अंक बहुत 5वां का क्वेश्चन दिया था उसमें क्या है बता दिए है। और आज जैसे मतलब सर क्या है 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 से बताना है। क्या है 5.2 का समानांतर श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 4 से बताना है। ठीक ना। जो आप आज जो है मतलब सर क्या है 9 वीडियो आपका बनेगा। क्या है 9 वीडियो बनेगा। अगर आप पहले मतलब क्या है उस वीडियो को नहीं देखे होंगे ठीक ना तो पहले सर आप क्या है आप उस वीडियो को देखे यानी कि आपका ये वीडियो जैसे कि आप प्ले लिस्ट में पड़ा हुआ है इसको अपलोड कर दिया गया है। प्ले लिस्ट में क्या है मतलब एक समानांतर श्रेणी जैसे आप जाइएगा प्ले लिस्ट में तो उस पर आपका लिखा होगा ठीक ना कि समानांतर श्रेणी उसमें क्या है पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 ऐसे करके आपका वीडियो डाला हुआ है ठीक ना। तो चलिए इसको अब क्या है स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आज कितना से 4 से ठीक ना समझिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सर क्या दिया है इसमें 4 ध्यान दीजिएगा। दिया है कि एपी क्या दिया है एपी कितना है स्टार्ट कर दिए। देखिए ये कितना होगा एपी में क्वेश्चन नंबर 3 यानी हाँ एपी में क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन क्या दिया है कि एपी 3 और फिर क्या दिया है 8 फिर क्या दिया है 13 और फिर कितना है 18 डॉट 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 का कौन सा पद का कौन सा पद 78 है। समझेगा जी कर रहा है ना इसमें कि एपी 3 8 13 18 डॉट 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 का कौन सा पद 78 है। माने केवा पद जो है ना आपका सर क्या है 78 है। 7वां कि 10वां कि 20वां कि 22वां कि 16वां 13वां केवा पद 78 है। समझाया वो हमको सर क्या है ज्ञात करना है यानी कि हमको एन ज्ञात करना है। क्या करना है एन ज्ञात करना है। कोई डाउट है इसमें यहाँ लिखेगा हल लिखिएगा कि प्रथम पद तो पहले देखिए इस एपी का प्रथम पद ए बराबर सर कितना है जी 3। अब जानते हैं कि एपी के प्रथम पद को हम ऐसे करते हैं सूचित ठीक ना। और सार्वंतर क्या है सार्वंतर यानी डी बराबर सर क्या होगा डी हम कैसे निकालते हैं कि अगला पद में से पिछला पद को घटाते कहीं बीच में से क्या है आगे में से क्या है पीछे घटा लेते हैं सर। और घटा के जो अंतर आता है वही सर आपका सर क्या होता है डी के मान सर होता है यानी कि सर्वांतर होता है। तो मान लीजिए सर कि देखिए 18 में से क्या है घटा लेंगे हम 13 यहाँ से भी सर काम कर सकते हैं कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। अरे यहाँ से भी ले सकते हैं न तो फिर यहाँ से भी ले सकते हैं न तो फिर यहाँ से यहाँ घटाइए बशर्ते अगला में से खाली पिछला घटना चाहिए। तो 18 में से सर घटा लीजिए ना तो 13 ऐसे करके 18 माइनस 13 माने चौथा पद माइनस तीसरा पद घट के सर कितना आएगा बताइए 5। तो ये आपका 5 हो गया क्या डी बराबर हमको 5 मिल गया। अब यहाँ लिखेगा कि टीएन के मतलब लास्ट टर्म टीएन के मतलब लास्ट टर्म ठीक ना। तो कितना है 78 ये ना है ये ना बोल रहा कि कौन सा पद 78 है लास्ट में जाके डॉट 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 78 है फिर लास्ट में कितना है 78 ही है। समझ रहा बोला कि 78 जो संख्या जो लिखल है ना ये केवा पद पर हवा 7वां पर हवा कि 13वां पर हवा कि 12वां पर हवा बतावा ठीक ना। इसको हम मान लेंगे क्या हम 3 बराबर 78 मान लेंगे। क्या मान लेंगे 78 निकलना क्या है एन यानी कि नंबर केवा मैंने पद ही है। समझ आ गया। अब आइए प्रश्न से अब यहाँ लिखे हूँ एनवा पद का फॉर्मूला क्या है टीएन बराबर आपका होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एनवा पद का एक फॉर्मूला है कि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि टीएन बराबर सर कितना दिया है 78 इसको पुट कर देंगे एन है जी ए बराबर कितना दिया है 3 प्लस एन है ना तो एन हमको सर क्या करना है निकालना है तो इसको छोड़ देंगे। अब गौर से यहाँ देखिए डी तो डी बराबर सर कितना है तो गुना में इसको कितना कर देंगे 5। अब इसको लाएंगे साइड में अभी छोड़ दीजिए 78 बराबर 3 प्लस देखिए 5 से गुना सर दोनों में होगा एक काम कीजिए ना सर गुना मत कीजिए इसे इसको लाइए इधर 78 इसको लाएंगे साइड तो माइनस हो जाएगा कितना 3 बराबर
n माइनस 1 और गुणा में कितना है 5। 78 में से सर 3 घटेगा सर तो कितना बचेगा 75। बराबर में इसको 5 हम ई साइड भी लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें लिखिए या तो ई साइड लिखिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। गुणा में तो है। अब इसको देखिए 5 से हम भाग दे देंगे सर 75 में, ठीक ना। तो के बार में सर कट जाएगा 15 बार में, 15 पचे 75, यानी कि 15 बराबर n माइनस 1। अब ब्रैकेट को सर क्या है हटा देंगे, तो 15 इसको लाएंगे, देखिए माइनस में इसको इस साइड लाएंगे तो प्लस में आपका 1 हो जाएगा, बराबर में n, यानी कि 15 अब एक सर जोड़ देंगे सर तो कितना होगा 16, बराबर में n, यानी n बराबर आपका हो गया 16। मतलब का नाम क्या हो गया कि 16वां पद पर आपका संख्या कितना होगा जी 78 होगा जी। समझ में आया? 16वां पद पर संख्या कितना होगा 78 होगा। यहाँ लिखिएगा कि अतः, ठीक ना, 16वां पद आपका ही आंसर हुआ, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए अब एक क्वेश्चन नंबर क्या है 4 हो गया, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिएगा। देखिए क्वेश्चन 5 का दिया है, पहले गौर से समझिएगा। क्वेश्चन 5 में पहला के समझिए, इसमें पहले दिया है एपी, क्या दिया है 7, 13, 19, कितना दिया है डॉट 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 205। इसमें कह रहा है पहले क्वेश्चन का गौर से समझिएगा कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। देखिए ये आपका जो आपका दिया गया पद है ये क्या में है समानांतर श्रेणी में है। क्या में है समानांतर श्रेणी में, मैंने दिया गया पद सर किस में है समानांतर श्रेणी में है। और जब बोल रहा है कि जब समानांतर श्रेणी में है तो बोल रहा है कि यानी कि 7 से लेकर 7 से स्टार्ट है तो 7 से लेकर 205 तक जो संख्या मतलब क्या है लिखा गया है उसमें कितना पद है। क्या है? अरे काला आ रहा तो कह रहा है जॉन ले लेगा 7 से लेकर मतलब सर क्या है 205 तक है। समझ में आया? ठीक ना। अब गौर से देखिएगा तो बोला कि 7 से लेकर 205 तक सर कितना पद है, क्या इसमें कितना पद है। ध्यान गौर से देखिए, लिखेगा हल प्रथम पद लिखेंगे कि a बराबर सर कितना हो जाएगा जी 7 और d के मतलब सर क्या है सार्वंतर, d के मतलब सर क्या होगा सार्वंतर। गौर से देखिए कि अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे दूसरा पद माइनस, तो 13 माइनस सर कितना होगा जी 7, घटेगा सर तो कितना आएगा जी 6 आएगा। 13 में से 7 घटा तो 6 बच गया। अब देखिए लास्ट टर्म में कितना है अंतिम पद 205, तो tn से बराबर हम क्या करते हैं tn से हम करते हैं सर क्या है अंतिम पद को सूचित, तो 205 निकालना क्या है जी n। अभी जस्ट पिछले निकाले थे। देखिए nवां पद का फॉर्मूला क्या है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। अगर देखिए tn है ना तो tn बराबर कितना है 205, n है जी तो बराबर कितना है 7 प्लस n क्या है कुछ भी नहीं है तो निकालना ही है -1, d है d बराबर सर कितना दिया है 6। अब यहाँ देखिए कि 205 ये बराबर की साइड है ना लाएंगे साइड तो माइनस हो जाएगा 7 और क्या बचेगा n माइनस 1 इंटू डी यानी कि गुने 6। अब 205 में से 7 घटाइए तो 15 में से 7 घटा सकते कितना बच गया 8 बचेगा ना। अभी सर कितना बच गया 9, ये कितना बच गया 198 बराबर 6 इंटू n माइनस 1, 6 n डालिए या तो n डालिए उससे कोई दिक्कत नहीं है। 6 से भागा सर दे दीजिए ना, देखिए 76 18 3 बार में कटेगा और सर कितना बच गया 1, 76 18 33 बार में कट जाएगा सर। समझ में आ गया?
यानी कि हमको 33 बराबर, ठीक ना, n-1 ब्रैकेट को हटा दिए, 33 इसको लेंगे साइड तो प्लस में हो जाएगा 1 और बराबर में n, तो 33 से अक्सर कितना हो जाएगा जी 34 बराबर में n, n बराबर कितना होगा 34। माना का नाम हो गया क्या कि 34वां पद पर आपका संख्या कितना है जी 205, यानी कि 7 से लेकर 205 तक जो आपका पद के रूप में संख्या लिखा गया है वह पद की संख्या के गो है 34 गो, के गो है 34 गो है। समझ आ गया? तो ये आपका आंसर हुआ कितना, माने कि इसमें पदों की संख्या के वो है 34 गो। तो लिखेगा कि अतः ना पदों की संख्या कितना, ये आपका आंसर, ठीक ना। देखिए उसी प्रकार से क्या है सर, इसमें दूसरा भी इसको हम बना दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। दूसरा इसमें क्या क्वेश्चन दिया है, देखिए इसमें दिया है 5 के दूसरा, ये है 5 के दूसरा दिया है कि AP 18, 15.1/2, 13 है, डॉट फिर कितना है -47 है। तो ये देखिए पहले पूर्णांक में है ना, इसको पहले सही में कर लीजिए, ध्यान से लिखेगा। हाँ लिखे कि AP क्या होगा यहाँ 18, 15 दूना के 30 31, तो 31/2 आपका हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ सर लिखेंगे सर कितना 13, डॉट माइनस सर कितना है 47। अब देखिए इसको भी सर निकालिए पहले, ठीक ना। जस्ट यहाँ बोल रहा है कि 18 से लेकर जो 47 तक हम जो पद लिखा है प्लस से क्या है माइनस की ओर सर चल गया है, ठीक ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सर इसमें कितना पद है, समझ आ गया, कितना पद है। जैसे इसको काम किए वैसे ही काम इसका भी सर करना है, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रथम पद A बराबर सर क्या होगा 18 और D बराबर क्या होगा, D सर क्या निकालेंगे कैसे कि अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे, यानी दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे। तो 31/2 माइनस हो जाएगा 18। अच्छा इसका बटा में कुछ नहीं, तो एक है नीचे छिपल, तो भीम के घटाव सर निकलेगा ना जी। तो D बराबर है गौर से देखिए 2 1 के एलसीएम कितना हो जाएगा 2 होगा। अब 1 से गुना 31 में से कितना हो जाएगा 31 और 2 से गुना 18 में तो माइनस कितना हो जाएगा 36। अब इसको घटाएंगे सर तो कितना आएगा 36 में से 31 घटेगा तो -5/2। समझ आ गया, यानी D बराबर हमको सर कितना मिल गया -5/2 मिल गया, ठीक ना। अब देखिए इसी में सर क्या है लास्ट टर्म, TN के मतलब सर क्या बोले लास्ट टर्म कितना है आपका -47। इसको लिख दीजिए सब। पहले देखिए जो सर इसमें सर दिया है उसको पहले दर्शा दीजिए, समझ में आया। जैसे खाना बनाते हैं घर में ना, तो पहले खाना बनाने से पहले क्या है सारा सामान को पहले इंतजाम कर लेते हैं। चावल वगैरह सर चुन चान के एकदम अच्छा, मसाला पीस उसके रेडी, सभी चीज चार के रेडी, चूल्हा चौकी एकदम लिप लप के रेडी, बर्तन उर्तन मान के रेडी, बाकी फिर सर क्या है काम में भिड़ जाते हैं। वैसे ही काम सर क्या है इसको भी हम कर रहे हैं केवल, ठीक ना। अब देखिए n बराबर सर क्या है पदों की संख्या निकालना है, पदों की संख्या। तो n बराबर क्या है क्वेश्चन बार। अब आइए यहाँ प्रश्न से, अब यहाँ लिखेगा क्या कि nवां पद का फॉर्मूला क्या है, होता है Tn बराबर A प्लस n-1 इंटू D, ये ना होता है। अब गौर से देखिए कि Tn बराबर है, तो Tn बराबर सर कितना दिया है -47, कितना दिया है -47। A है ना, तो A बराबर कितना है गौर से देखिए तो 18 है, 18 प्लस n क्या है कुछ भी नहीं सर, n तो हमको निकालना है पदों की संख्या -1। अब देखिए D सर कितना है, D बराबर गौर से देखिए -5/2 है सर। इसको लाएंगे साइड तो -47, इसको लाएंगे साइड तो प्लस में तो माइनस में आपका 18 हो जाएगा जी। और देखिए यहाँ इसको ना तो -5/2 लिख सकते हैं और n-1 भी लिख सकते हैं, इस साइड भी लिख सकते हैं, इससे कोई डाउट मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दोनों का चिन्ह सर आपस में बराबर है तो संख्या आपस में क्या होगा जुटेगा। तो 8 7 कितना होगा 15 की 5, 4 1 5, एक हासिल कितना हो जाएगा 6, यानी -65 बराबर -5/2।
अब देखिए 5 से सर क्या 65 कटेगा, देखिए पहले माइनस से माइनस कैंसिल, अब 13 25 सर कितना हो गया 65, यानी कि 13 बार में ही कट गया। देखिए 13 से गुना होगा सर 2 में मल्टीपल, जिसको बोलते हैं कैंचिया गुना, तो कितना होगा 13 दूना 26, और बराबर में से n सर कितना बचा n-1, यानी कि 26 इसको लाएंगे इस साइड, बराबर की साइड है ना, तो माइनस में इसको लाएंगे इस साइड, तो प्लस में आपका 1 हो जाएगा, बराबर में n, तो 26 अब एक सर कितना देगा 27, बराबर में n, यानी कि n बराबर सर आपका कितना हो गया 27। यानी का नाम क्या हो गया कि 18 से लेकर 47 तक जो पद क्या है लिखा गया है, देखिए 18 है, फिर 31/2 है, फिर 13 है, फिर से करके डॉट 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 है कि नहीं, तो -47 तक जो पद लिखा गया है, ठीक है, वो पद की संख्या कितना है 27 गो पद लिखा गया है, और इसने पद सर के गो सर लिखा गया है 27 गो सर पद सर लिखा गया है। समझ में आ गया? इसको यहाँ लिख देंगे लास्ट में कि अतः पदों की संख्या कितना है 27। ये आपका सर क्या हुआ आंसर हुआ। अब थोड़ा तनी वीडियो के तनी लाइक और तनी सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन 5 का 1 2 हो चुका है, ठीक ना। अब हम क्वेश्चन क्या है 6 से मतलब सर क्या है चल रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, देखिए क्वेश्चन 6 क्या बोल रहे से दिया है, क्या एपी 11, 8, 5, 2 डॉट 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 का एक पद -150 है और बोला कि क्यों है। अब क्यों है सर तो हल कर ला देखिए करा ना कि क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है, माने एक इस एपी का -150 सदस्य है, एकरा में लिखायल है कि लिखायल नहीं है, अगर है तो क्यों है, ठीक ना। तो इसको पहले हल कर ला के बाद इसको हम आपको बताएंगे। ध्यान देखिए इसको हल हम करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि इसका ये मेंबर है कि नहीं सर, इसमें ये शामिल है कि नहीं है, पहले चेक करते हैं, ठीक ना। अगर होगा तो फिर जवाब देंगे, नहीं होगा तो फिर जवाब छोड़ छाड़ देंगे। देखिए लिखिए हल, लिखेगा कि प्रथम पद ए बराबर कितना है जी 11, डी निकालिए, डी यानी सार्वंतर जी। देखिए सार्वंतर कैसे, अगला पद माइनस पिछला पद, 8 - 11 कितना बचेगा जी -3, समझेगा। आइए सर मतलब बोल रहा है क्या कि एक पद -150 है, तो इसको हम क्या मान लेंगे है कि नहीं है, इसको मान लेते हैं थोड़ा टीन बराबर सर कितना हो जाएगा 150, ठीक ना। देख लेते हैं कि नहीं, जो एन के मान हमको आएगा ना, एन के मान उस पर हम चेक उसको करेंगे, समझेगा। एन बराबर क्वेश्चन मार्क, एन बराबर क्वेश्चन मार्क, समझेगा। आइए अब प्रश्न से, इनवा पद बराबर ए प्लस टेन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। टेन कितना है -150, एन है जी। ए बराबर सर गौर से देखिए, ए बराबर कितना है 11 प्लस एन कुछ भी नहीं, एन तो हमको निकालना ही है, ठीक ना, कि ई वाला पद है कि नहीं इसमें शामिल, ठीक ना। डी कितना है -3, इसको लाएंगे साइड तो -150, इसको लाएंगे साइड तो माइनस में 11 हो जाएगा, प्लस में तो माइनस में, और माइनस में 3 सर डाल दीजिए, n-1 देखिए जोड़ेंगे तो 1 6 1 माइनस में हो जाएगा बराबर, ठीक ना। माइनस है ना -3, देखिए पहले माइनस से माइनस क्या उड़ा दीजिए इसको,
ठीक है। तो क्या बच गया n माइनस 1, कि 3 से कटेगा जी पूरा पूरा है, कटेगा नहीं कटेगा ना, अगर ढकेला ढकेली करिए तब 161 इसको लाएंगे साइड, सॉरी इस साइड नहीं आएगा, भागा में आएगा तो क्या होगा 3 और बराबर में n माइनस 1, n माइनस 1 बराबर में 161 बटा 3, ठीक है। अब इसको आगे चलिए तो n बराबर 161 बाई 3, ये माइनस में साइड है ना, फेंकवे उस साइड तो प्लस में 1 हो जाएगा जी है। अब देखिए थोड़ा n बराबर भीम के सर क्या निकालेंगे जोड़, तो 3 एक कैल्शियम कितना हो जाएगा जी 3, 1 से गुना 161 में 161 प्लस 3 से गुना 1 में सर कितना होगा 3, n बराबर सर कितना होगा देखिए यहाँ 3 की 3 3 एक 4 ना जी, 3 एक 4 6 1 बाई 3, ठीक है। n बराबर 3 से सर कट रहा पूरा पूरा, काटिए तो कट रहा है, अगर 3 से कट जाएगा तो n के मान जैसे हमको क्या है उतना आना चाहिए। देखिए 3 पचे 15, 3 पचे 15, अभी सर कितना बच गया 1, तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 चौके 12, अभी सर भी पूरा पूरा नहीं कटल है, 54 है, यानी कि हमको क्या है 54वां पद, तो पहले इसको हम जांच कर लेते हैं कि 54वां पद पर है कि नहीं है, ठीक ना। 54 जैसे ना यार 3 पचे 15, 3 चौके 12, मैंने एक अभी शेष बच रहा है ना इसमें से, सॉरी 3 चौके 12 हुआ ना, 12 तो 2 बच गया, पॉइंट डालेंगे तो कितना 20, 3 6 18, 54.6 होगा, ठीक ना। तो पहले ये आप ले लीजिए सब 54वां पद पहले चेक पहले आप कर लीजिए कि हमको 150 है कि नहीं इसमें, अगर 54वां पद अगर आएगा तो एक थोड़ा सा बढ़ा के उसको ले लीजिए कितना 55वां पद सर ले लीजिए कि 55वां पद भी है कि नहीं, अगर ये दोनों में से कोई अगर ना अगर आया तो कह देंगे कि रिजेक्ट है, समझ आया, इस एपी का पद क्या है ही नहीं है, समझ आ गया है। यहाँ देखिए इस पे लिखेगा, अब यहाँ लिखेगा पुनः, ऐसे तो लग रहा है कि नहीं होगा, लेकिन देखिए 54वां पद सर निकालिए पहले, तो 54वां पद देखिए n बराबर हमको सर कितना इसको मान लेते हैं 54, अरे होता है 54.6, ठीक ना, लेकिन इसको फिर हम 55वां पद भी इसको निकालेंगे, का है कि थोड़ा आगे उसको बढ़ा के इसको हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए 54वां पद का पहले निकालिएगा, तो 54वां पद का सर फॉर्मूला क्या होता है बताइए, शॉर्ट में निकालिएगा, a प्लस 53d, a प्लस 53d। अब देखिए 54, ए बराबर कितना दिया है जी 11 प्लस 53 है ना, यहाँ गौर से देखिए कि 53 इंटू डी कितना है -3, 54वां पद बराबर 11 प्लस से गुना माइनस में तो माइनस 3 तरीके 5 1 6 होगा ना, 54, देखिए 69 में से घटाइए 11, अच्छा 3 बचे 15 होते ही, हाँ 3 बचे 15, हटाइए 8 माइनस में रहा सर, ये तो सर आपका नॉट इक्वल हो गया, ये 54वां पद बराबर सर कितना है 148 आ रहा है, अभी ना हमको देखना है कितना है, तो इसको चेक कर लेते हैं, फिर कितना 54 लिए थे, अब इसको 55 थोड़ा बढ़ा के इसको लेते हैं, ठीक ना। आइए लिखिए क्या है 55वां पद बराबर क्या है 55वां पद लेते हैं, n बराबर कितना 55, तो 55वां पद बराबर फॉर्मूला क्या है a प्लस 54 d, t 55, a बराबर सर कितना 11 प्लस 54 इंटू d बराबर -3, 11 प्लस माइनस माइनस, चरके 12 के 2 पंखे 15 1 16, घटाइए तो 1 कितना गया 5 माइनस 151। अब आ रहा देखिए हम एक सर 54.6 था, तो बोल रहा था कि इसको बढ़ा के भी आप ले सकते हैं, तो यानी कि 55वां पद भी लिए तो हमको 151 आया, जबकि आना चाहिए कितना 150, माइनस में 150 और आ रहा है कितना माइनस में 151, यानी ज्यादा आ रहा है ना, ठीक ना। प्लस में यहाँ सर देखिए कम करके लिए हम 54वां पर लिए तो हमको कितना आया -148 आया, इसलिए साबित कर देंगे
कि -150 पद जो है इस एपी का ग्रुप में शामिल नहीं है। इस एपी के ग्रुप में सर क्या है, शामिल नहीं है। यानी कि इसी ने वो इसमें बोल रहा है कि एक पद -150 है, तो आंसर में लिख दिया क्या, नहीं। क्या है, नहीं। तो लिखिए कि अतः -150 पद एपी का पद नहीं है। बस ये हो गया आंसर, ठीक ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चल देखिए समझिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 था, 7 अभी देखिए। देखिए 7 क्या है, समझिएगा ध्यान से। उस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। पहले जब ये बोल रहे हैं इसमें खाली कर देना है। क्वेश्चन आप लोग किताब में खोल खाल के सर देखते रहिएगा, ठीक ना, समझिएगा। बोले क्या है कि एपी का 31वां पद निकाले। क्या, एपी का 31वां पद। 31वां पद को सर हम सूचित करते हैं T31 से, बराबर क्वेश्चन मार्क पहले मार दिए कि बोला कि एपी का 31वां पद हमको निकालना है। फिर बोला इसमें क्या कि जिसका 11वां पद 38 है। क्या बोला है कि 11वां पद, तो T11 बराबर सर कितना है, 38 है। माने 11वां पद कितना है, 38 है। फिर क्या बोला है इसमें सर कि 16वां पद 73 है। कितना है, 16वां पद। तो 16वां पद को हम T16 से करते हैं सूचित। कितना है, 73 है। कितना है, 73, ये ना है, समझेगा। बोल रहा है कि एपी का 31वां पद निकालिए, तो कह रहा है कि 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो 31वां पद क्या होगा। तो आपको हम बताए थे कि एपी का पद निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि a प्लस टू डी निकालते हैं ऐसे करके पद को। लेकिन कब निकालते हैं कि जब हमको a और d मालूम होता है तब। लेकिन हमको a और d मालूम तो है ही नहीं है a। तो पहले आपका 11वां पद आपका दिया है 16 और फिर आपका दिया है क्या, 16वां पद दिया है कितना, सॉरी 11वां पद दिया है 38 और 16वां पद दिया है कितना, 73। इन दोनों से समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड निकाल के a और d निकाल लेंगे। और जब a और d जब हमको मालूम हो जाएगा, इसमें बैठा के इसको 31वां पद निकाल लेंगे। कैसे भी यहाँ देखिए सर, यहाँ लिखिएगा प्रश्न से। देखिए 11वां पद का फॉर्मूला क्या होता है जी, a प्लस 10d बराबर में T11 होगा। 16वां पद का फॉर्मूला होता है a प्लस 15d बराबर में होता है T16 होगा। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर 11वां पद है ना। 11वां पद बराबर कितना दिया है, 38। तो 11वां पद पर कितना पुट कर देंगे, 38। समीकरण क्या मिल गया, फर्स्ट। उसी प्रकार से a प्लस 15d बराबर, देखिए 16वां पद है ना, तो 16वां पद बराबर कितना दिया है, 73। इसको पुट कर देंगे 73। समीकरण क्या हो जाएगा, सेकंड। कोई डाउट याद रखा है। अब यहाँ गौर से देखिएगा, हम लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करना है, चलना है या चलित रहा हूं जी, लिखना से लिख लीजिए। अब देखिए सर, तो समीकरण फर्स्ट ये ना है, सेकंड ये है, तो लिखिए a प्लस 10d बराबर में 38। फिर क्या है, a प्लस 15d बराबर में 73। लाइन से खींच दीजिए। इसमें सर देखिए कोई बराबर है, बराबर है, तो बराबर है तो हमको बराबर भी करने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण आपने अच्छा से पढ़ चुके हैं जी। इसको क्या देंगे, माइनस। अरे कटेगा ऐसे ही, पहले चिन्ह किसको क्या है, चेंज करेंगे, तो माइनस हो जाएगा भी और माइनस हो जाएगा भी, प्लस रहेगा तो माइनस। देखिए माइनस दिए, ये प्लस में था छिपल, तो इसका सर वैल्यू क्या हो गया, खत्म। माइनस दिए, इसका वैल्यू खत्म। माइनस दिए, इसका वैल्यू खत्म। इसका किसका वैल्यू, प्लस में थे, खत्म। ये प्लस में सर क्या हो गया, कटेगा। अब देखिए 15 में से 10 घटेगा जी, तो -5d बचेगा जी। 73 में से 38 घटाइए, तो 13 में से 8 घटेगा तो 5, 13 में से 8 घटेगा तो 5। अभी कितना बच गया, 6 में से 3 घटा तो 3, यानी कि -35। तो देखिए तो d बराबर आपका हो जाएगा
35/-5 चलेगा नीचे गढ़ा में, ये माइनस से माइनस कट गया, 5 7 35, यानी डी बराबर हमको कितना मिल गया जी 7 मिल गया। डी बराबर कितना मिल गया 7। अब यहाँ लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट में डी का मान रखे। समीकरण फर्स्ट में क्या है, डी का मान रखे। तो फर्स्ट क्या ये ना है, तो लिखिएगा कि a प्लस 10d बराबर में सर कितना है 38। ठीक है, इधर लिखे चलते हैं। a है, a तो सब छोड़ देंगे, प्लस 10d है, 10 गुने d है ना। देखिए गौर से देखिए कि d बराबर कितना है 7, तो d के जगह पर सर पुट कर देंगे कितना 7 सर लिख देंगे, और बराबर में सर कितना है 38, तो यहाँ 38 लिख देंगे। अब देखिए a प्लस 10 से गुना होगा 7 में, तो कितना जगह 70, और बराबर में हो जाएगा कितना 38। a बराबर 38, इसको भेज देंगे उस साइड, तो माइनस में हो जाएगा कितना 70। a बराबर 10 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 2, और 6 में से 3 घटाते हैं सर कितना बच गया 3। 10 में से ना 8 घटेगा तो 2, और 6 में से 3 घटा तो 3, 32 बच गया यहाँ। तो माइनस में ना 32 होगा। अब ये बराबर हमको सर 32 हमको मिल गया। बोल कर रहा था जी 31वां पद निकालिए, तो इसको कब निकालेंगे जी कि जब a और हमको d मालूम रहेगा तो 31वां पद आसानी से निकल जाएगा। तो अब यहाँ लिखिएगा कि चूंकि ठीक ना 31वां पद बराबर क्या, 31वां पद बराबर आपका फॉर्मूला क्या है a प्लस 30d। बताया था ना कि सर कम होता है, यहाँ 31, यहाँ 30, यहाँ 45, यहाँ 44, बाकी ये तो आपका सब में रहेगा। यहाँ लिखेंगे कि 31वां पद बराबर फॉर्मूला होता है a कितना है जी -32 है जी, प्लस 30 इंटू डी है। गौर से देखिए जी डी कितना है जी 7 है, यहाँ 7 पुट कर देंगे, तो 31वां पद बराबर माइनस सर कितना होगा 32, प्लस यानी कि प्लस 30 से गुना होगा 7 में, तो 70 21 210, यानी कि टी 31। 210 में से 32 घटाइए, 10 में से 2 घटा सकते कितना बचेगा 8, ये बचेगा सर कितना 0, तो 10 में से 3 घटा तो 7, है ना। अभी सर कितना बच गया 1 ना जी, तो कितना होगा 178, घटा लीजिए सर। ठीक है 7 178 कितना, यहाँ लिखिए 31वां पद बराबर सर कितना 178 आंसर है। आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि अतः ना 31वां पद कितना होगा जी 178 ही ना है। चलिए छापिए आप लोग। चलिए देखिए 7 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर अब 8 देखिए सर, बना लिए हैं। घरे बनाइएगा। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर क्या है 8, समझिएगा पहले गौर से। कह रहा ना कि एपी में सर एगो 50 पद है, कोई एपी था और उसमें सर कितना पद है 50 गो पद है, यानी n बराबर 50, n बराबर 50, जिसका तीसरा पद सर कितना है 12, तीसरा पद कितना दिया है 12। तो यहाँ पहले से लिख लीजिएगा, हल लिखेगा कि n बराबर सर कितना है 50, यानी कि पदों की संख्या 50 को। अब बोल रहा कि तीसरा पद 12 है, तो तीसरा पद को हम T3 से कर दे सूचित। अब इतना बराबर सर कितना दिया है 12 दिया है, और अंतिम पद दिया है कितना 106, क्या दिया है 3 बराबर 106 दिया है। 3 के मतलब लास्ट टर्म, 10 के मतलब लास्ट टर्म कितना 106 दिया है। और फिर हो रहा है क्या कि 29वां पद, यानी कि 29वां पद बराबर हमको सर क्या करना है निकालना है। तो यहाँ गौर से पहले देखिएगा जी क्या कहले है कि एपी में 50 गो पद है, एपी में 50 गो, यानी एपी में जब 50 गो है तो सर अंतिम पद में सर 106 है, यानी कि 50वां पद सर कितना होगा 106 होगा सर, माने 50वां पद पर 106 संख्या होगा, 50वां पद पर
106 संख्या होगा। तो बोला कि 29वां पद क्या होगा, आसानी से निकाल लेना जी। देखिए तो इसको पहले के चलिएगा, लिखेगा ना, प्रश्न से लिखेगा कि a प्लस 2d, यानी कि तीसरा पद के सर निकाल रहे हैं, तो तीसरा पद के फॉर्मूला होता है a प्लस 2d होगा। गौर से देखिएगा, ध्यान से, ए दशमलव यहाँ देखा 50वां पद ही ना बोला है कि एपी में सर के गो पद है, 50 गो, ये ना बोल रहा है ना, एपी में 50 पद है। तो 50वां पद पर सर संख्या कितना है, 106 है। कितना है, 106 है। तो लिखेगा ना कि 50वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 49d बराबर में t 50 होगा ना। समझ लो ना, दिमाग से बाउंस हो गई अजी, कह रहा है ना, दम दिमाग के मर्द होता है। 50 को एपी में है ना, बोले पद है, तो कहते कि अंतिम पद 106 है। तो यानी हम लिखे जैसे गेली, हम मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करे। अब 50 गो हम पद लिखे, के गो सर लिखे पद हम 50 गो। और जहाँ 50वां पद आया ना गिनती में, वहां पास सर संख्या कितना था, 106। 50वां पद जहाँ आया ठीक ना, वहाँ 106 संख्या लिखाया, समझ आया। तो यानी कि लास्ट टर्म हमको सर कितना हुआ, 106 तक। अब लास्ट पद की संख्या सर कितना है, 50 तक हम गिने, तो 50वां पद सर इसको मान सकते हैं 106। अब समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पास 50वां पद का फॉर्मूला क्या आता है, a प्लस 49d। को डाउट है नहीं, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या ला 50वां पद बराबर 106, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। देखिए अब इसको बैठाइए, a प्लस 2d, t3 है ना, तो t3 सर कितना है, गौर से देखिए 12। a है ना, थोड़ा इंक लाई तुमसे, a बराबर सर कितना है, इंक लाइए फटाक से। अब देखिए इसमें क्या है कि 50वां पद का लिखिए, तो a प्लस कितना होगा 49d, और देखिए t 50 है ना, तो t 50 सर कितना है 106। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। अब यहाँ लिखे क्या कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करना है, चले। तो फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d बराबर में 12, फिर क्या है a प्लस 49d बराबर में सर कितना 106। बस समीकरण फर्स्ट सेकंड क्या उतार दी। अब यहाँ गौर से देखिए, कोई बराबर इसमें है, तो बराबर आपका सर क्या है, a बराबर है, a बराबर है, a बराबर है सर, तो इसको देंगे माइनस, यहाँ देंगे माइनस, यहाँ देंगे माइनस, ठीक ना, देंगे माइनस। सर ये प्लस में सर क्या होगा, कटेगा, हैं हंस का हैं ये सर मुस्कनिया चवनिया ले रहे हैं हैं। देखिए 49 से सर दूसरा घटेगा, सर कितना बचेगा, माइनस 47d बचेगा। और 106 में से सर 12 घटाइए, 6 में से सर 2 घटेगा, सर कितना बचेगा 4, और 10 में से घटेगा तो 9, तो माइनस में ना, तो d बराबर सर कितना होगा, माइनस 94 बाई कितना हो जाएगा 47, ये माइनस माइनस कट गया, 47 दूना 94 होता है जी, ठीक ना। तो d बराबर आपको सर कितना मिल गया 2, d बराबर कितना मिल गया 2। अब यहाँ लिखे कि समीकरण फर्स्ट में d का मान रखे। तो फर्स्ट क्या है, गौर से देखिए, तो इन आपका समीकरण फर्स्ट है जी, समीकरण फर्स्ट क्या है, ये है, मैं लिखे कि a प्लस 2d बराबर 12, तो a प्लस 2 इंटू डी, देखिए d बराबर सर कितना है 2 दिया है, बराबर में 12। इधर आइए, देखिए a प्लस 2 दूना सर कितना हो जाएगा 4, और बराबर में 12, a प्लस a बराबर देखिएगा 12, उसको सर अगर हम फेंकते हैं उस साइड से क्या में होगा माइनस में 4, a बराबर 12 में से सर 4 घटेगा 8 बचेगा, यानी कि यहाँ लिखेगा चूंकि a बराबर सर आपका 8 और d बराबर सर आपका मिल गया 2, मिल गया। तो a और जब d का हमको मान सब मिल गया है ये, तो हमको सर निकालना क्या था 29वां पद,
क्या निकालना है? 29वां पद। तो अब आसानी से क्या है निकाल सकते हैं। तो यहाँ लिखेगा इसीलिए 29वां पद बराबर फॉर्मूला क्या होगा a प्लस 28d होगा। अब यहाँ लिखेगा कि 29वां पद बराबर a सर कितना है 8 प्लस 28 इंटू d कितना है 2। यहाँ लिखेगा कि 29वां पद बराबर 8 प्लस 28 दूना सर कितना होता है 56। 29वां पद बराबर लिखेगा 56 और 8 से जोड़िए 8 6 14 की 4 ठीक ना और 5 अब 1 6 यानी 64 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेगा कि अतः ठीक ना 29वां पद बराबर सर कितना गया 64। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक ना आज इतने तक क्या रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना तक 8 तक। ठीक ना अब अगले दिन इसको मतलब क्या है फिर हम बताएंगे हम क्वेश्चन नंबर 9 से। ठीक ना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कम से कम लाइक और सब्सक्राइब करना क्या है थोड़ा सा भी मतलब क्या संकोच ना कीजिए। ठीक ना तब तक के लिए धन्यवाद।